अगर आपने भी अपनी गाड़ी किसी ड्राइवर को चलाने के लिए दी है, यानी आपने अपनी गाड़ी को चलाने के लिए किसी ड्राइवर को हायर किया है, या आपके पास कोई भी गाड़ी है, आप चाहते हैं कि उस गाड़ी को कोई ड्राइवर चलाए, यानी आप नहीं चलाते, कोई और आपकी गाड़ी को चलाता है और उससे आपका बिजनेस भी जो है वो रन करता है। यानी अगर बात करते हैं पूरे भारत में ऐसे बहुत से ड्राइवर्स हैं जिनके पास खुद का व्हीकल नहीं है, बट वो किसी और का व्हीकल जो है वो चलाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ऐसा सोचा कि आपको ड्राइविंग के स्किल्स, यानी जिस तरह से आपने ड्राइवर को गाड़ी दी है, आपको सिर्फ उसका लाइसेंस फिजिकली देखना ही नहीं है, आपको उसका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो अपने पास भी रखना है। लेकिन ये सारा काम जो है आपको ड्राइवर को नौकरी पर रखने से पहले करना है। बहुत से लोग जो है वो लापरवाही बरतते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि ड्राइवर ने कह दिया कि हमारे पास लाइसेंस है तो चल जाएगा, या आपने दूर से ड्राइवर का लाइसेंस देख लिया, चाहे बाद में वो स्कैन्ड लाइसेंस हो, चाहे वो नकली लाइसेंस हो, तो उससे आप जानते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी ये कहती है कि अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस जिस तरह से ड्राइवर को रखा है उसके ड्राइविंग स्किल्स को टेस्ट नहीं किया, या आपने उससे ड्राइविंग टेस्ट नहीं लिया, तो एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट जब कभी कोई दुर्घटना हो जाती है रोड पर चलते हुए, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो लायबल नहीं है कि वो वहां पर जो व्हीकल होगी उसका इंश्योरेंस जो है वो दे सके। हालांकि अब आप कहेंगे ऐसा क्यों है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक जजमेंट है, ये जजमेंट आप सब लोगों को सुननी चाहिए। ये उन लोगों को सुननी चाहिए जिनकी गाड़ियां जो है वो सड़क पर दौड़ती हैं और उनकी गाड़ियां जो है वो दिन रात सड़क पर चलती हैं, बट वो अपनी गाड़ी खुद नहीं चलाते, उन्होंने अपनी गाड़ी जो है वो चलाने के लिए किसी ड्राइवर को हायर किया हुआ है, इसलिए उन लोगों को ये जजमेंट जो है वो सुननी चाहिए। आपको बता दें कि हाईकोर्ट की जजमेंट है और साफ तौर पर होता क्या है, आप किसी ड्राइवर को हायर करते हैं, आप अपनी गाड़ी उसे चलाने के लिए देते हैं, लेकिन आपका ड्राइवर जो है वो एक्सीडेंट कर देता है और आप सिर्फ फोन जब आपको आता है कि आपके ड्राइवर से जो है किसी भी तरह की कोई दुर्घटना हो गई है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, और आप कहते हैं कि हाँ मेरे ड्राइवर के पास तो लाइसेंस ही है, लेकिन जब असल में आपको पता चलता है कि उसके पास या तो स्कैन्ड लाइसेंस है या जो गाड़ी आपने उसको सौंपी है वो उस गाड़ी को चलाने के काबिल ही नहीं है। यानी अगर उसके पास हैवी व्हीकल का लाइसेंस नहीं है, उसके पास लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस है, आपने उसको हैवी गाड़ी चलाने के लिए दी है, तो एट द टाइम ऑफ इंश्योरेंस कंपनी जो है वो लायबल नहीं है कि वो इंश्योरेंस क्लेम जो है वो आपको देगी। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का एक डिसीजन जो है वो आया है, यानी एक जजमेंट आई है, जिस जजमेंट इंश्योरेंस कंपनी का साफ तौर पर कहना है और हाईकोर्ट का भी ये कहना है, एमपी हाईकोर्ट का भी ये कहना है कि जिस वक्त आप अपने ड्राइवर का जो है वो वेरिफिकेशन यानी ड्राइवर स्किल जो है वो शो नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे में इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आपका जो है भरता नहीं भरेगी, यानी वो लायबल नहीं होगी। सबसे पहले आपको बता दें कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक इम्पोर्टेंट जो है वो जजमेंट सुनाई है, जिसमें मोटर व्हीकल ट्रिब्यूनल जो है वो अप्लाई करता है कि मुझे जो है वो रिकवरी मिले, यानी जब गाड़ी से एक्सीडेंट होता है तो वो ये क्लेम करता है कि मुझे जो है वो रिकवरी दी जाए। हालांकि उसकी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स जो है वो पूरे हैं और उसकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, आरसी, पोल्यूशन, जितने भी गाड़ी के डॉक्यूमेंट नेसेसरी रहते हैं वो उसके पूरे हैं, लेकिन जब जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा होता है, जब उसका ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाता है, तब सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसके पास वो लाइसेंस ही नहीं है जो वो गाड़ी चला रहा है। हालांकि उसके पास जो लाइसेंस है वो लाइट मोटर व्हीकल का है और उसने जो है वो स्कैन्ड लाइसेंस बनाया है। और ऊपर से आपको बता दें कि जब उसको ड्राइवर की पोस्ट पर रखा गया था, जब उसको हायर किया गया था, तब उसका जो ऑनर था उसने सिर्फ एक लाइसेंस दूर से देखा था कि हाँ तुम्हारे पास लाइसेंस है, तुम मेरी गाड़ी चला सकते हो, बट कभी भी ऑनर ने हाथ में पकड़ के नहीं देखा कि ये वैलिड है, ये लायबल भी है। और एट द टाइम जब कभी इससे कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, जब मोटर व्हीकल एक्ट क्लेम करने के लिए कहेगा, जब मैं कभी इससे इंश्योरेंस कंपनसेट करने के लिए जाऊंगा, क्या मुझे इंश्योरेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए उन सब ड्राइवर्स को जो है, आप ऑनर्स को जो है अपनी आंखें खोलनी होगी, जो ड्राइवर्स को हायर करते हैं लेकिन कभी भी उनका ड्राइविंग स्किल, जिस तरह से उनका लाइसेंस हो गया, वो अपने पास नहीं रखते, कभी भी उस लाइसेंस को वेरीफाई नहीं करते कि वो वैलिड है या वो इसी तरह से किसी स्कैन्ड पर्पस के लिए जो है वो बनाया गया है। आपको बता दें कि मोटर व्हीकल ट्रिब्यूनल की अगर बात करते हैं, वो ये इजाजत देता है कि आप यहाँ पर पे एंड रिकवर अप्लाइड बाय द ट्रिब्यूनल, यानी आप मोटर व्हीकल एक्ट की इजाजत देता है कि आप जो इंश्योरेंस कंपनी से पे कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, लेकिन रिकवर करने के भी कुछ क्लॉज हैं। और रिकवर करने के क्लॉज के साथ साथ आपको बता दें कि अपीलेंट जो है वो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में पहुंचता है, जबकि मोटर व्हीकल ट्रिब्यूनल की अगर हम बात करते हैं, ट्रिब्यूनल में जो है उनके केस को पहले ही ये डिसीजन सुना दिया गया होता है कि इनके जो ड्राइविंग स्किल्स हैं ये उनके ड्राइवर के पास थे ही नहीं जब उन्होंने रखा, सिर्फ उन्होंने जो है वर्बली कहा था कि मेरे पास जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस है और उनके ऑनर ने उसी पर जो है वो यकीन कर लिया था, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आप लोगों के लिए यहाँ पर जो है ये सीख है कि जब भी आप किसी ड्राइवर को हायर करते हैं
पहले उसका लाइसेंस चेक करें, उसके पास जो लाइसेंस हो लाइट मोटर व्हीकल का हो तो उसे लाइट मोटर व्हीकल ही चलाने के लिए दें। ऐसा नहीं है कि लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस हो आपको इसे हैवी गाड़ी चलाने के लिए दे दें। आप भी जानते हैं कि बहुत ज्यादा हैवी गाड़ियां जो होती हैं उनके लिए हैवी लाइसेंस जो है वो चाहिए होता है, और ये हैवी लाइसेंस जो है आपको यहाँ से नहीं मिलता, आरटीओ ऑफिस से मिलता है। और जब तक आपके ड्राइवर के पास हैवी लाइसेंस ना हो या वैलिड लाइसेंस ना हो उस गाड़ी को चलाने के लिए आप उसे ना सौंपे। आपको बता दें कि अंडर सेक्शन 173(1) मोटर व्हीकल एक्ट 1988 जो है, जब इसे देखा जाता है और जब ये केस जो है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में पहुंचता है तब ये बताया जाता है कि जो ड्राइवर है उसके पास सारे जिस तरह से डॉक्यूमेंट्स निकल कर आते हैं, परमिट है, फिटनेस है, रिक्वायरमेंट जितने भी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, इंश्योरेंस है, पोल्यूशन सर्टिफिकेट है, बट जिस टाइम उसके ड्राइवर से एक्सीडेंट होता है उस टाइम वो ये नहीं बता पाता कि इसके पास लाइसेंस है। हालांकि आपको बता दें कि उसके खुद के ऑनर को भी नहीं पता था कि कभी मेरे साथ जो है वो ऐसा होगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस केस को डिसमिस करते हुए, इस प्ले को डिसमिस करते हुए बताया कि नहीं, इनको जो है ये कंपनसेट इंश्योरेंस कंपनी नहीं करेगी क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी लायबल ही नहीं है। इन्होंने जो है उसे लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस पर और एक स्कैंड लाइसेंस पर उन्हें हैवी गाड़ी चलाने के लिए दी है। और आप साफ तौर पर ये आप मानते होंगे इस बात को कि जिसे उस गाड़ी चलाने का ना तो लाइसेंस है ना ही एक्सपीरियंस है, अगर आप उसे कोई बड़ी गाड़ी देंगे वो जरूर सड़क पर जाएगा और जरूर उससे गाड़ी का जो है वो कभी ना कभी एक्सीडेंट होगा। हमने ऐसा नहीं कहा, बहुत सारे ड्राइवर जो है वो गाड़ी चलाते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए जो खबर मैंने आपको बताई है वो खबर यही है कि इंश्योरेंस कंपनी जो है वो जिम्मेदार नहीं है अगर मालिक जो है वो जॉब पर ड्राइवर को रखने से पहले ये साबित नहीं करता है कि उसके पास लाइसेंस है और वही लाइसेंस है जो मैंने उसको गाड़ी चलाने के लिए दी है। एक वर्डिक्ट आया मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का, वो भी यही है कि भुगतान और वसूली तभी करेगी इंश्योरेंस कंपनी जब इंश्योरेंस कंपनी पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स को चेक करेगी और एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट जो है ड्राइवर के पास वो लाइसेंस होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आज एक्सीडेंट किया और ड्राइवर कहे मेरे पास घर पर है। हालांकि अगर घर पर भी हो कुछ केसेस में वो भी एक्सेप्ट किया जाता है क्योंकि हम हमेशा अपने फिजिकल डॉक्यूमेंट्स कैरी करके नहीं घूमते, बट आपके पास एक वैलिड और एक लायबल लाइसेंस जो है वो होना चाहिए, उसी के बाद आपको गाड़ी चलाने को जो है मिलनी चाहिए। फिलहाल जितने भी लोग हैं ये खबर उनके लिए एक सीख का काम करती है, ये खबर उनकी जो है आंखें खोलती है कि जब आप किसी ड्राइवर को हायर करें तब आप उनके ड्राइविंग स्किल्स टेस्ट भी चेक करें और उनका लाइसेंस भी चेक करें। फिलहाल जाने से पहले जो बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूले। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जो बुलेटिन न्यूज।